ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस लौटे। जब वे वापस आए तो बंगाल में अकाल पड़ा था। तो तत्क्षण आके अकालग्रस्त क्षेत्र में सेवा करने चले गए। ढाका की बात है, ढाका के कुछ वेदांती पंडित उनका दर्शन करने आए। स्वामी जी अमेरिका से लौटे, भारत की पताका फहराते लौटे। तो पंडित दर्शन करने आए थे, सत्संग करने आए थे। लेकिन जब पंडित आए तो स्वामी विवेकानंद ने ना तो वेदांत की कोई बात की, न ब्रह्म की कोई चर्चा की, कोई अध्यात्म अद्वैत की बात ही ना उठाई। वो तो अकाल की बात करने लगे। और वो तो जो दुख फैला था चारों तरफ, उससे ऐसे दुखी हो गए कि खुद ही रोने लगे, आंख से आंसू झरझर बहने लगे। पंडित एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगे कि ये आसार संसार के लिए रो रहा है, तो शरीर तो मिट्टी और ये रो रहा है, ये कैसा ज्ञानी। उनको एक दूसरे की तरफ व्यंग से मुस्कुराते देखकर विवेकानंद को कुछ समझ ना आया। उन्होंने कहा, मामला क्या है, आप हंसते? तो उनके प्रधान ने कहा कि हंसने की बात है, हम तो सोचते थे आप परम ज्ञानी, आप रो रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा है कि देह तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है। शास्त्रों में साफ कहा है कि हम तो स्वयं ब्रह्म हैं, न जिसकी कोई मृत्यु होती न कोई जन्म होता। और आप ज्ञानी होकर रो रहे हैं। हम तो सोचते थे हम परम ज्ञानी का दर्शन करने आए हैं, आप अज्ञान में डूब रहे हैं। विवेकानंद का सोंटा पास पड़ा था, उन्होंने सोंटा उठा लिए, टूट पड़े उस आदमी पर, उसके सिर पर डंडा रख के बोले कि अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब बैठ, तू बैठा रहे, मुझे मारने दे। तू इतनी स्मरण रखना कि तू शरीर नहीं है। विवेकानंद का वैसा रूप, मजबूत तो आदमी थे ही, वो हट्टे कट्टे आदमी थे, और हाथ में उनका बड़ा डंडा। वो पंडित के तो रूह निकल गई। वो तो गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज रुको, ये क्या करते हो? अरे ये कोई ज्ञान की बात, हम तो सत्संग करने आए, ये कोई उचित मालूम होता है? वो तो भागा। उसने देखा कि ये आदमी तो जान से मार डाल सकता है। उसके पीछे बाकी पंडित भी खिसक गए। विवेकानंद ने कहा, शास्त्र को दोहरा देने से कुछ ज्ञान नहीं हो जाता। पांडित्य ज्ञान नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। वो जो पंडित ज्ञान की बात कर रहा था, तोता रटन थी। उस तोता रटंत में कहीं भी कोई आत्मानुभव नहीं है। शास्त्र की थी, स्वयं की नहीं थी। और जो स्वयं की ना हो वो दो कौड़ी की है।